सभी का अनम्यूट म्यूट का मुश्किल हो रहा है, बाहर निकल के अनम्यूट करना पड़ता है। हाँ, मेरा भी ऐसे ही अचानक बंद हो गया था। कोई मुश्किल नहीं, तो रश्मि जी ओम शांति, आप अपना करें, कोई मुश्किल नहीं, आप निकले। 8:35 हो गए, राइट। थैंक यू आत्मा मुझे तो भाई। आज बाबा का बहुत अच्छा लगा, निर्भय रहना है, कुछ भी हो जाए हमें। ये 84 की मूल्य थी, अभी के लिए भी है कि हमें कुछ भी आगे हो जाए, अंतिम समय आ रहा है तो हमें रेडी रहना है और निर्भय रहना है, आत्ममानी में रहना है, अत्यरोधक रहना है। ओम शांति। हाँ, सही। अभी अभी हम व्यक्त मूल्य का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, सही है। ओके, ओम शांति। हाँ, ओम मैं शांति। ये जो बाबा आज बोले ना, नॉलेजफुल, जितना हम नॉलेजफुल रहेंगे उतना हम अचल अडल रहेंगे। आज बाबा बोले जी, कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी कैसे परिस्थिति आए, कोई आपको बहुत हिलाने का ट्राई करे, लेकिन आप अचल अडल रहना, हिलना नहीं। तो ही हम ऐसे सोचेंगे जो ये तो नहीं नहीं नया नहीं है, कितनी बार हो चुका है, नथिंग न्यू, तो हम क्यों हिले। तो हम अचल अडल रहेंगे और विजय बन जाएंगे, तो बाबा का दिल पर चढ़ पाएंगे, क्योंकि नॉलेज दे रहा है बाबा एवरीडे। तो हमको नॉलेजफुल रह के कोई भी परिस्थिति हमको ऐसे लेना है, जो हिलाने आए वो खुद हिल जाए, ऐसे जोर निश्चय निश्चय करके रखना है। ओम शांति। थैंक यू आत्मा भाई। अब बोले सारी आत्मा अव्यक्त मूल्य के पॉइंट शेयर कर लो, फिर व्यक्त मूल्य का कर लेते। तो बाबा ने कहा व्यर्थ बहुत अच्छे से चलता है, राइट। व्यर्थ हावी हो जाता है हर चीज में। बाबा ने कहा छत्र छाया कौन सी है, मेरा बाबा, राइट। कोई भी परिस्थिति आए तो हम किले का एक भी ईंट, क्योंकि बाबा ने क्या बताया लास्ट में, हिलाने वाला हिल जाए लेकिन हम ना हिले, राइट। कोई भी परिस्थिति आए ना, तो वही छोटी बड़ी बात लगनी चाहिए, बड़ी बात कोई है ही नहीं, छोटी ही बात है, राइट। तो वो बाबा ने बहुत अच्छे से कहा है। तो मूल्य का यही है कि हमारी मूल्य वही है हमारे समर्थ संकल्प। तो मूल्य पे अच्छे से अटेंशन रहेंगे तो हमारे संकल्प समर्थ रहेंगे, नहीं तो व्यर्थ में चले जाएंगे। व्यर्थ या समर्थ दो में से एक ही संकल्प होते हैं हमेशा। तो वही चीज है। अगर कोई आत्मा अगर नहीं चलो तो फिर व्यक्त मूल्य का करे, अभी साकार मूल्य का स्टार्ट कर। बोलो आत्माएं भाई। एक बता देती हूँ। ओके हाँ, ओके, बता दो। बोल दो, आप पहले बोलो। नहीं, बोलो बोलो रंजना आंटी, बोलो। मैं वो मूल्य चली ना, कौन? हाँ 17-12 अभी अव्यक्त मूल्य का 1.2 पॉइंट बता। मुझे जब मैंने सुना ना पहले वाले, अच्छा लगा कि संगम युग के बाबा ने कितना अच्छा बताया। ऐसे अलग अलग बताया कि महामिलन का युग है, संगम युग महान युग है, सर्व प्राप्ति युग का युग है, विश्व कल्याण का युग है। फिर बाबा ने एक अनुभूतियों का युग है। बाबा ने इतना युग के लिए कितना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बताया। फिर बाबा ने खास बताया समर्थ और व्यर्थ संकल्प, क्योंकि माया भी, समर्थ संकल्प नहीं होगा तो माया तो आ ही जाएगी। तो बाबा ने कहा वो संकल्प और कर्म सफल कब होंगे, इसके लिए बाबा ने कहा धैर्यवत बनना पड़ेगा। और बाप दादा के समर्थ संकल्पों का खजाना बाबा ने बताया, ज्ञान मुरली, मुरली सुनो, मुरली सुनने के बाद वो उस पर चलना है, वैसा बनना है। बस वो ढीला संकल्प नहीं चलेगा। बाबा ने कहा चांस अभी संगम युग पर है, वहां भी नहीं है। फिर बाबा ने रोज के मूल्य में बताया, सुनाना, समाना और स्वरूप पर। ये मुझे छप गया अंदर, जब सुना तब बहुत अच्छा बताया कि हमें सुनना भी है, समाना भी और स्वरूप भी बन। और समाने की शक्ति बुद्धि को समर्थ क्या करती है, संकल्पों को समर्थ बनाती और व्यर्थ को जाने देती। तो भरपूर होना है, शक्तिशाली बनना है। खास बाबा ने बताया 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में परिवर्तन कर दो, क्योंकि बहुत काल का संपन्न राज्य करने वाले हैं ना हम, हमें अभी से करना है। ये अच्छी तरह से बता दिए। बस मैं तो वही अच्छा लगा, वो जो सुना उसमें से मुझे अच्छा लगा वो बोला। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निविता, थैंक यू। हाँ बोले आत्माएं एक एक मिनट। हाँ वो साकार का बोल देती हूँ। हाँ फिर साकार का हम बोलो।
साकार का क्या है, जो बाबा बोले, जो निश्चय बुद्धि, जितना हम निश्चय बुद्धि में रहेंगे उतना हम दूसरे में नहीं जाएंगे। लाइक एक बार बाबा का बन गए तो बाबा का बन गए, एवरीडे मुरली पढ़ के बाबा का बन गए, नहीं दूसरे आत्माओं जैसा इधर भी दो नाव में पाँव रख के चलते हैं। हाँ, तो ये बाबा आज ये मुरली में अच्छे से बताए, तो हमको जितना बाबा सबसे ऊंचते ऊंचे बाप का जितना ऊंचते ऊंच हम शिक्षा लेंगे, हम वहाँ भी ऊंच बनेंगे। हम जितना दो नाव में पाँव रखेंगे, जो साधु साधु संत वो लोग भी तो बाबा को ही पूछते हैं, फिर वो लोगों के पीछे क्यों जाते हैं? मनुष्य वो लोगों के पीछे जाते हैं, तो वो लोगों के पीछे जाना एकदम बेकार है। और बाबा को अभी जाके याद में करना है, जो बाबा बाबा बाबा, तो ही हम माला का दाना बन पाएंगे, इसमें ही हमारा फायदा है। यही बारे में ही आज पूरा मुरली जो बताया, तो मुझे अच्छा लगा, जो बाबा 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 और कुछ नहीं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अपन भी हाँ, देवर्षि अनम्यूट करो, शेयर करो, अनम्यूट करे, शेयर करे, बोलो। ओम शांति। अव्यक्त मुरली में तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, पर फिर भी मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा उसमें, जो बाबा ने कहा, बाबा ने चाबी दी ना कि मेरा बाबा, यू नो, तो वो याद रखना है कि बाकी सब मेरे नहीं है। क्योंकि बाहर क्या होता है ना, देहधारी आत्माएं जब आपको ऐसा बोलती है ना कि आप हमारे हो हमारे हो, तो हमें भी ऐसा हो जाता है कि उनके लिए कि ये भी हमारे हैं, मतलब ऐसा। लेकिन एक्चुअल में तो बाबा ही मेरे हैं और वही मुझे हेल्प करते हैं, वही याद रखने का। तो वो मेरे को पॉइंट अच्छा लगा था। और आज की मुरली में से मेरे को ये अच्छा लगा पॉइंट, जो बाबा ने कहा कि बाबा को, जो बाबा ने कहा ना, देह अभिमान में आ जाते हैं, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। और फिर बाबा ने ये भी लिखा कि नहीं तो ऐसा बाप जो जी जी दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे। क्योंकि मैंने इट्स बीन द लॉन्ग टाइम, मेरे माइंड में रोज आता है रात को, लेकिन मैं रोज अलबेली होके सो जाती हूँ और मैं नहीं लिखती। तो अभी आज मतलब प्रायोरिटी पे मैं लिखूंगी। क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि मैं बोल दूं, मन से बोल दूं, मैंने कम्युनिकेट कर लिया, बट लेटर लेटर एक अलग इमोशन है और ऐसे बातचीत करना एक अलग इमोशन है, उसका अलग है, मतलब उसके आंसर्स अलग तरीके से मिलते हैं और ये ठीक से नहीं हो पाता, मतलब ऐसे बातचीत। तो वो थोड़ा जरूरी है और बाबा ने आज ये लिखा तो ये मुझे, मैंने अपने लिए लिया है। और थोड़ा सा ऐसे डांटने वाले टोन में था ये सब, तो वो लिया है मैंने अपने लिए, ये अच्छा लगा मुझे। और बस माया से, बाबा ने बार बार आज बोला है माया से, माया हर बात में पछाड़ती है, और एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। मतलब एकदम से होता है माइंड डाइवर्ट, ये फील भी होता है कि ये क्या, मतलब ऐसे इतनी अच्छी बुद्धि चल रही थी और अचानक ये थॉट क्यों आया, ऐसा पता चलता है। और बाबा ने कहा ना कि जैसे आप जितने बाबा के बनेंगे उतना फिर वो वाले थॉट्स आपको लगता है कि ज्यादा आ रहे हैं, जो अदरवाइज थॉट्स है। लेकिन वही है, इम्पैक्ट होता है, हम अकेले तो सब नहीं है ना, पर फिर भी हमको बाबा को साथ में रख के ही करने का सब, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन मिल जाता है और सब अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छा लगा पॉइंट। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आत्मा। हाँ, बोले न, फाल्गुनी बहन अनम्यूट करो, अनम्यूट करके सारे आत्मा के करके शेयर कर लिया पॉइंट, दोनों मूली का या एक मूली का, जो भी करना है आपको। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पहले तो नॉलेजफुल बनने के लिए बोला है, तो नॉलेजफुल जब जितना हमारे में ज्ञान आएगा ना, इतनी हमें जजमेंट का पावर आएगा पहले तो हम काफी उसी वर्ड से बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे किसी को हर्ट नहीं करेंगे, कुछ बोलने के लिए पहले सोचेंगे, तो ये सब बहुत ध्यान रखेंगे। और जितना नॉलेज मीन्स खाना पीना है तो हम परमात्मा को याद करके करेंगे, तो जितना नॉलेज में बोलते हैं ना, इतना इतना हम उसको यूज करते जाएंगे।
और अपना निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में आदि सनातन देवगीता धर्म का एक अलग नाम दिया हुआ है, राइट? तो वो ढूंढे सारी आत्माएं कि क्या नाम दिया है, और उसको पूजा भी बोला है, उसमें कितनी पूजा होती है वो भी बताया है। ठीक है? तो अच्छा, थैंक यू आत्मा भाई। हाँ रंजना आंटी बोले आज के मुरली का। हम्म। बाबा ने बहुत अच्छा बात बोली में। बाबा ने कहा देह अभिमान किसी का टूटा नहीं, तो इसके लिए क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बताया है कि देह अभिमान के लिए मैं क्या करूँ। आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस देह से पार्ट अलग हो जाओ। मैं देही हूँ, मैं देह नहीं, कि तुम आत्मा हो। बाबा हर रोज आत्मा पे कुछ ना कुछ कहते रहते। बाबा कहते हैं कि शरीर शरीर मेरे शरीर को दुख मत दे, ऐसे बोलते हैं। आत्मा बोलते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसलिए आत्मा बोलती है कि मेरे शरीर को दुख मत दे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और शरीर क्या है? विनाशी। तो जो विनाशी है उसको भूल जाओ और मैं आत्मा एक मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनेंगे तब तंदुरुस्त बने, ऐसे नहीं बनेंगे, निरोगी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने बोला कि ये योग बल होगा ना तो 21 जन्म निरोगी रहेगी। कितना भी करो, निरोगी रहने के लिए हमें बस योग बल चाहिए ही चाहिए। कई बार योग अग्नि भी बाबा बोलते हैं, आज योग बल भी बोला है कि बल होगा तो ताकत आएगी, ऐसे नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा कि कितना देही अभिमानी बनना पड़ेगा। कईयों को तकदीर में नहीं है ना, तो ज्ञान नहीं ले सकते। जब तक तुम्हारे कुल में न आए ना वो, तब तक ब्रह्मा मुख पंचावली भी न बन सके, क्योंकि ब्राह्मण बने बिगर वो बन ही नहीं सकते, ब्राह्मण बने बिगर आगे आ ही नहीं सकते। फिर बाबा ने एक अच्छी बात बताई ज्ञान मार्ग में, क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो नंबर और पुरुषार्थ अनुसार सब आते हैं। फिर बाबा ने एक अच्छी बात बताई कि आप समान बनाने की सेवा कर सकते आप। फिर बाबा ने बताया तेरी मेरी चिंता में रहते हो ना, वो क्या है? बीमार। बीमार बाबा ने अब ज्ञान युग में कोई कहता है अब तो मैं बहुत तंदुरुस्त रहता हूँ ज्ञान युग की मस्ती में, लेकिन आज बाबा ने बीमारी अलग प्रकार की बताई। क्योंकि बाबा ने कहा, आत्मा हो तो सारे मनुष्य नर्क में पड़े हैं, वो रात दिन चिंताओं में पड़े हैं, और आप ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते ना, बाबा ने क्या बोला? ज्ञान मार्ग में आप समान बन जो एक 2-3 वाक्य ले लेते हैं तो सारा दिन उसका मंथन चलता रहता है। बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते, फिर तेरी मेरे की चिंता में रहते हैं ना, वो बीमार है, रोगी है। देखो कितनी सही बात। तो हम इनसे निकलना है, क्योंकि बाप के सिवाय और किसी की याद किया ही नहीं तो व्यभिचारी हुआ, और किसी को कोई याद आया तो क्या हुआ? वह व्यभिचारी। बस कोई कितना भी कहे बाबा के एक की ही सुनो, बस बीजे कोई के बाबा के कोई कितना भी कोई कहे मेरी मत सुनो, मेरा सुनो, मुझे क्या करना। बाबा के कोई देवता को याद करे, कोई किसी को याद करे, कोई किसी को याद करे, बस आप मेरे को याद करना, बस एक मेरे की सुनना है। इसलिए बाबा का श्रीमत पर चलना है, सारी मूल्य करके फिर वो पूर्वज वाली लास्ट में करेंगे फिर पूरा। अब एक पॉइंट जो बोलने से बोलने फिर भूमिका बेन मुझे बोलना। ओम शांति। ओके ओके, थैंक यू आत्मा भाई। ओम शांति। हाँ जी, शिराली बहन सिंपल जी अनम्यूट कर सकते हैं तो। हाँ सरजी जी बता दीजिए, आप बता दीजिए। बोल दूं पॉइंट? हाँ बोल दो। तो आज बाबा ने ये बोला कि ईश्वरीय पथ पर चलना, कि जैसे हम अब ब्राह्मण बन गए हैं, फिर भी अगर हम कहते हैं ना गंगा स्नान ऐसे जो भक्ति मार्ग वाली करते हैं, तो बाबा वो लाइक नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो आपको नॉलेज मिल गई है ना, तो फिर बाबा की मत पर हमें ईश्वरीय नहीं, मत पर जो बाबा लाइक नहीं करते, नहीं मतलब बाबा कहते हैं तो आपको निश्चय नहीं है, मैं जो कहता निश्चय हूँ नहीं। उसमें हाँ, ये वाली बात सही है है ना। पूरा बाबा ने निश्चय। कहा कि मैंने कहा, फिर भी आप वो बात नहीं मानते। दूसरी बात, अगर आप कोई चीज कहते हो लेकिन उससे विरोधाभास में कोई चीज करती हूँ, उसका मतलब मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हाँ, निश्चय का होता है। है निश्चय, बाबा को हाँ हाँ, तो निश्चय नहीं है, तो इसीलिए
क्योंकि जब खुद पे निश्चय नहीं होता था हर चीज, पहले खुद पे निश्चय करना है कि मैं कौन हूँ, फिर हाँ हमारे जी। पिता पे निश्चय करना है, फिर उसकी हम्म। मत पे निश्चय करना है, तो हम चल सकेंगे ना। तो निश्चय पर सारा कुछ है कि जितना कल मैं गई थी सेंटर पे, वो बस सिस्टर ने बोला पहली ही लाइन कि पवित्रता से भी ऊपर है स्नेह। अगर वही अगर निश्चय नहीं है तो बाकी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले बाबा मिला, बाबा को पूरा ये कि यही परमपिता परमात्मा, वो निश्चय पक्का हो तो आगे सब, फिर आगे सब कुछ शुरू होता है। आप बिल्कुल राइट हो। थैंक यू। राइट। और आज बाबा ने क्या कहा, देवता ब्राह्मण बने बिना देवता नहीं बन सकता। अगर आपके हाँ आसपास की हाँ, आत्माएं अगर 7 दिन का कोर्स नहीं करती, ब्राह्मण नहीं सच। बनती है, तो आपको हम्म सही हमें ज्ञान देने के ब्राह्मण के बिना देवता नहीं बन सकते हो। हम किसी को हम्म कह नहीं सकते आप वो कुल की आत्माएं नहीं, अगर आप ब्राह्मण नहीं बनते तो आपको साक्षात्कार 1 मिनट का कर भी सकते, करा भी सकते, उससे क्या, इसके बाद क्या। हम्म, हाँ, सही में उसके बाद कुछ नहीं है, वो तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का हुआ, इसके बाद क्या। देना है पूरा 7 डे अगर कोर्स करना है। ब्राह्मण बने बिना आगे नहीं जा सकते, कोई भी युग में वो देवता या क्षत्रिय में नहीं आ सकते, पक्का कर लो। हाँ शिराली बहन बोले अनम्यूट कर सकते तो अनम्यूट करो, शेयर करो। सिंपल जी अनम्यूट कर सकते तो शेयर करो। बोले बोले आत्मा भाई है। ओके तो चलो आप तब तक करें, क्योंकि बाबा ने आज आदि सनातन देवता धर्म वाले का अलग बोला है। आज क्या बोला है, उसको बाबा ने बोला है कि बाबा ने बताया 4 पूजा, और बाबा ने यही बताया कि प्रवृत्ति मार्ग, राइट। आदि सनातन देवी देवता धर्म उसके देवताओं का धर्म है, राइट। उसमें युगल दिखाते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। तो बाबा कहते हैं बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। देवताई धर्म बाप करते हैं, बाबा जब आते हैं तब 3 धर्म, 3 चीज, ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता और क्षत्रिय, तीनों यहाँ पे ही संगम युग पे तीनों की स्थापना होती है, वो बाबा कहते हैं, राइट। फिर प्रवृत्ति मार्ग में ही और लाइक 4 भुजा माना ही, 4 भुजा दिखाते हैं किसको, विष्णु को। उसका मतलब ही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग। 2 भुजा है तो वो निवृत्ति मार्ग है, वो बाबा कहते हैं, राइट। और वो वास्तव में वो होता है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का है, राइट। बाबा कहते हैं वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म होता में रहने वाला, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का है। बाकी 4 भुजा किसी की होती नहीं है, सिंबॉलिक है ना, तो वो बाबा पक्का करवा रहे हैं, राइट। तो वो चीज हमें पक्का याद रखनी है। फिर बाबा कहते हैं वो लोग जैसे कि निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वो लोग कर्म संन्यास करते हैं, लेकिन फिर भी भोजन खाते हैं गृहस्थियों के हाथ का, इसलिए कार्मिक अकाउंट बनते रहते हैं उनके, राइट। तो वही है ना, तो वो बाबा कहते हैं भजन उनको भी तो कर्म संन्यास तो करते हैं, लेकिन भोजन वो खुद नहीं बनाते हैं ना, वो मांग के खाते हैं, राइट। तो वो चीज है। और बाबा ने कहा कि देह अभिमान हमें तोड़ना है, और उसमें ही बड़ी मेहनत है, राइट। फिर क्योंकि कभी टूटेगा जब अपने को आत्मा समझ के ये देह से पाठ बजाएंगे तब, राइट। और बाबा ये भी कहते कि ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना जरूर है, वापस से देह अभिमान में भी पक्का आते हैं, लेकिन अभी बाबा इतना पक्का अपने को आत्मा निश्चय कराते हैं जिससे हम सत्युग से पूरे आत्मिक भान में रहते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं जो राइट युग, क्योंकि हमें अगर निरोगी बनना है तो देही अभिमानी बनना पड़ेगा, right? तो वो बाबा ने कहा है। तो बाबा ने अगर अंत में कुछ भी अगर देव अभिमान होगा तो हमारा पद भी कम हो जाएगा। बाबा ने दास दासियों का बोला है, फिर आकर बाबा के साहूकार अच्छे दास दासियों से, वो बाबा ने बताया है कि दास दासियां भी बहुत ढेर नंबरवार होती, बीच में बाबा ने बताया कि नहीं, दास राजा रानी की दास, उसके भी दास दासिया, प्रजा के भी दास दासिया, राइट। तो हर एक की दास दासिया बाबा ने बताई थी, राइट। तो बाबा ने बताया राजाओं और रानी को दास दासिया दहेज में मिलती है, साहूकार को नहीं मिलती है दास दासिया दहेज में, राइट। तो वो बाबा ने बताया है, और बाबा ने कहा है कि हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है,
उदासी अक्सर बाबा ने आज बताया खराब है। तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। राइट? तो बाप का बनने से और माया और ही अच्छी, क्योंकि बाप का बनेंगे और फिर माया और ही अच्छी, रुस्तम से रुस्तम आपके साथ लड़ाई करने आएंगी कि आपको कितना निश्चय है। अगर निश्चय नहीं है तो वो पछाड़ेगी पक्के बात। तो बाबा ये क्या कहते, देव अभिमान में आते हैं तो शिव बाबा से मुंह फेर लेते हैं। इसका मतलब उनकी मत पे नहीं चलते हैं, उनको बुद्धि में ही रखते हैं। हमारी बुद्धि और कई तरफ चली जाती है। राइट? तो वो बाबा कहते हैं कि जो विश्व का मालिक बनाते उसको भी याद करने की आपको फुर्सत नहीं है। फिर बाबा ने यहाँ पे ये कहा कि भाई वहां पे गिनती नहीं होती, अनगणित धनवान होते हैं। कहाँ पे? सतयुग में। राइट? तो वो बाबा कहा है कि वहां पे अनगणित धनवान, वहां पे गिनती होती, धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, लेकिन वहां पे तांबा लोहा पित्तल आदि कोई धातु नहीं होती है सोने के अलावा। बाबा का हर मूल्य में अलग अलग होता है। पिछले बार बताए सोने का महल, चांदी का महल, फिर ईंटों का महल। आज बताए वहां पे और कोई धातु ही नहीं होती, नहीं तांबा होता है, नहीं लोहा पित्तल। चांदी होती होगी, तांबा लोहा पित्तल बाबा ने मना कर दिया। तो एक बात बताइए, तो बाबा ये जो 2 टाइप का बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ईंटों अब का खेल होगा। ईंटों का जो इस दफा रंजना आंटी ने बताया ना, वो ईंटों का पूरा सोने का होगा, सोने का। फिर सोने में थोड़ी मिलावट वाली चांदी का होगा, चांदी धातु मना नहीं किया है। फिर वो दोनों मिलावट वाली चीजें होगी ना, क्योंकि वहां की रेत भी वो सोने की तरह होती है। राइट? हाँ, और तो यहाँ पे 24 कैरेट सोना होता है, पूरा सोना होता है। फिर उसमें मिला, चाहे चांदी का होगा तो शायद मिलावट वाली चीज होगी ना, ये सब इसीलिए सब बाबा। की बात आ, है ना। हाँ, सतयुग हाँ, सतयुग की बात है। जो पद होगा ना, अगर हम राजा रानी है तो 100% सोने का होगा। इसके अगर दास दास है तो हमारा पद ऐसा है तो हम थोड़ी ना सोने का एफोर्ड कर सकेंगे। या नो, सतयुग में तो सुना है आदिवासी भी बहुत धनवान होंगे। हाँ, वो धनवान होते हैं, लेकिन तब भी राजा रानी और हमारा मेल सेम होगा तो फिर पद का क्या, पद फिर क्या डिफरेंट है? वो भी वही मेल में रहते हैं, हम भी ऐसे ही मेल में रहते हैं, पद का क्या? तो फिर क्या क्या डिफरेंट? तो पुरुषार्थ क्यों करने का बाबा कह रहे हैं? अगर सभी को सेम ही मिलने वाला है तो पुरुषार्थ क्यों करना है? हाँ, ठीक है। सही है। बाबा का ये सब पकड़ना है ना? क्या तो क्या? हम बाबा ने मैं बताया मेरे को है। जाना है तो मैं कर देती हूँ। मैं वो कर देती हूँ, फिर आप चर्चा करो, मेरे को जाना पड़ेगा। आज जो बाबा ने बताया है वो करेंसी के लिए बताया है कि वहां जो करेंसी होगी वो सोने की सिक्के, जिसको असरफी कहते हैं बाबा कभी मुरली में। तो जो करेंसी होगी वो सोने के सिक्के ही होंगे और कोई धातु के नहीं होंगे। और जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे महल की बात, है ना, तो महल सतयुग में महाराजा के तो प्योर सोने की धातु के होंगे, लेकिन बाकी लोग के जो होंगे वो मिट्टी उसी अनुसार होगी, है ना, उतरती कक्षा वाली। क्योंकि वहां भी कॉस्ट तो होती है ना, ऐसा नहीं कि चलो सब कुछ ओपनली मिलता है तो सब कुछ सेम टाइप का होगा, सबके महल उसी से बनेंगे, ऐसा भी नहीं। देखो अभी भी रॉयल प्रजा वाले अपने घर में क्या क्या रखते हैं, सामान्य नहीं रख सकते लोग, है ना। हम लोग ऐसा नहीं रख सकते हैं जो मित्तल और अंबानी रखते हैं। तो वही बात है ना, जो उनके परिवार में क्या क्या यूज करते हैं ना, कितना सारा सोशल मीडिया में आता है। तो उतना फर्क वहां भी रहेगा, क्योंकि वहां भले प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो भी क्या है, अपने अपने स्टेटस के अनुसार ही वो हम कर सकते हैं वहाँ। ऐसा कुछ वहाँ का, है ना, लॉ होगा। निर्भय और निर्भय मेरे को ओके, हाँ बोलो बोलो। हाँ, निर्भय रंजना मेरे आंटी को आप बता दीजिए मेरे को फिर आप जाना निकलो। पड़ेगा। हाँ मेरे जी, को हाँ जाना हाँ पड़ेगा, तो मैं चेक कर देती हूँ वो फ्राइडे का। हाँ, बोलो। हाँ, आज 9 बज गए हैं, क्योंकि हाँ, अभी मुरली है मैं दूसरी हमको भी, हाँ, हाँ, तो मैं जल्दी टाइम कर ज्यादा देती हो हूँ। गया। मैं जल्दी कर देती हूँ। वो जो हर साल होमवर्क देते हैं ना, अच्छा, हाँ, संडे बोलो को। फ्राइडे बोलो का, बोलो। ओके ओके। हाँ, हाँ, बोलो। फ्राइडे का मैं बोल देती हूँ। तो पहले के थोड़ा पढ़ लेते, पहला बीजा तीसरा पॉइंट आया है। तो पहला है कि पूर्वज और पूज्य सारा दिन स्वमान में रहना, वो भी करना है, साथ में दूसरा भी और तीसरा ऐड करना है। हम एक एक सप्ताह करते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे। फिर हाँ, मनसा द्वारा पूरे वृक्षों सकाश देना, सर्व की पालना करना, जिसको जो चाहिए वो देना, माना दुखी अशांति को मनसा सेवा देना।
मनसा सेवा करना, ऊपर बाबा बीच है, मैं तना में हूँ और सारे वृक्ष में मैं सारी शक्तियां दे रही हूँ, ऐसा एक है करना। मनसा द्वारा पालना करना, मनसा देना पालना करना। और फिर दूसरा हाँ, फिर शक्तियां सारी लेकर बाबा से वो चैतन्य वृक्ष को देना, और सर्व धर्म वाले की जो और धर्म वाले हैं ना, वो भी टालिया है, उन्हों को भी हम पूर्वज हैं, तो उसको अपनेपन का अनुभव कराओ, सकाश दो। बाप दादा में संपूर्ण, फिर ये पूरा हो गया। फिर बाबा ने कहा बाप दादा में संपूर्ण और संपन्न बाप समान बनना देखना बाप चाहते हैं बच्चों में, वो करना ही है। तो इसके लिए बाबा ने हमें सदा शब्द ऐड कराया कि संपन्न संपूर्ण बनने में सदा शब्द ऐड करो, इसमें अटेंशन देना है। फिर बाबा ने बताया कि तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए 3 सेवा साथ साथ करो। मनसा द्वारा सकाश, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्मण द्वारा अर्थात अपने संबंध संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा सेवा करो। उसका भी प्रभाव सेवा में साथ साथ हो। एक ही समय 3 सेवा साथ साथ करो, वो प्रैक्टिकल करो। वो निर्वाण हमने दो दो वीक में एक किया। अब ये वीक का लेसन है ये 2 तो करना है और ये ऐड करना है। पापा ने इस वीक का हम लेसन लेते हैं इस मुरली से भी, कि सेवा की सफलता के लिए निमित्त भाव, निर्मल भाव, निर्मल वाणी, साथ साथ भाव, भावना और स्वभाव सेवा में साथ साथ हो। जहाँ सेवा करो वहाँ साथी संतुष्ट रहे, एक खास। फिर 1-2 का आत्म रूप में देखो, और उनके ओरिजिनल संस्कार, परम धाम वाले संस्कार है जो 7 गुण वाले, उसमें देखो। किसी में वर्तमान संस्कार हो ना तो वो न देखो, क्योंकि मिक्स वाले संस्कार न देखो। मिक्स वाले तो दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन हमें अब मिक्सिंग नहीं करना है, वर्तमान संस्कार को नहीं देखना है, लेकिन अपने जिसको देखो वो आत्मा रूप में और ओरिजिनल संस्कार में देखो। परम धाम वाले ओरिजिनल संस्कार में देखो। कोई कैसे भी बात आए ना तो खत्म कर दो। बस इस सप्ताह में क्या करेंगे, इस फ्राइडे टू फ्राइडे निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना, स्वभाव, ये साथ साथ। फिर जहाँ सेवा करो तो साथी संतुष्ट हो। फिर एक देखो तो आत्मा रूप में देखो, ओरिजिनल स्वरूप में देखो। किसी भी वर्तमान संस्कार को नहीं देखो, मिक्स वाले संस्कार को नहीं देखो, परम धाम वाले ओरिजिनल संस्कार को देखो। ये सप्ताह का ये रहेगा। तो पहले वाला पूर्वज और तना का भी रखेंगे, फिर मनसा द्वारा वाचा कर्मणा वाला भी रखेंगे, और इसमें अंदर ऐड करेंगे ये, क्योंकि एक पॉइंट है ना वो रख देंगे। वो रमीला बहन वो लिखकर वो रखते हैं, तो आज शाम को वो कल रख देंगे कि आज इस सप्ताह का क्या पुरुषार्थ है। ओके, ओम शांति। क्योंकि थैंक यू निर्भय वो है ना, बाबा ने बोला कि 6 महीने का होमवर्क दिया, फिर बाप बोलेगा कि आपने होमवर्क किया। तो हमने सारा ग्रुप वाले नक्की किया है कि चलो हम ये करते रहेंगे, एक सप्ताह का 2-2 पॉइंट लेना, तो हम पूरी मूल्य अंदर कवर हो जाए। तो बाप जब पहली बार आए ना तो हमको बोले बाबा हमने लेसन किया, होमवर्क किया है। ऐसे 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 वट के साथ जाएंगे बाबा के साथ, बाबा हमने आपने दिया ना तो होमवर्क हमने किया, ऐसे ऐसे मजा के साथ बाबा के साथ जाएंगे, इसलिए हमने मजा अच्छा किया, चालू किया है। थैंक यू कि मैं भी गई थी वो ग्रांड छोड़ने के लिए बच्चों को, तो अब थोड़ा पड़ा है। पूर्वज का स्थान देख लिया है, जड़ में है, तना में है। जड़ से हम सस्टेन करते हैं, माना पालना देते हैं। एक तना सपोर्ट करता है ना, तो सारे जड़ को सपोर्ट करता है। तना शक्ति देता है, वो देखा। तो पूर्वज पूरी माना, क्योंकि हाँ बाबा ने लेसन दिया है हमें, तो ये मजा आएगी, तो मजा रहेगा। बस ये तो ऐसे करते मैं समझ गया। रंजन सुन, ये जो लास्ट अभी बोला ना, पहले तो मनसा वाचा कर्मणा का बोले थे, फिर पूर्वज का बोले थे। आज भी तो वो सेवा का ही बोले ना, मनसा नहीं, आज वाचा निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना, भाव, ये सेवा साथ साथ करो। ये तो याद रहेगा। गीता बेन आज ऐसा बोला कि सेवा की सफलता के लिए क्या हमें ध्यान रखना है, हमारा भाव क्या है, भावना क्या है, स्वभाव क्या है ना। सेवा की सफलता इसी के के लिए, ऊपर हम मुरली में देखेंगे बाबा ने क्या कहा। और वो पॉइंट है ना, वो परमदम ग्रुप में आ जाएगी, ये तीसरी वाली ओके, आ जाएगी। ये तो सही है, सही है। थैंक यू, तीनों आ जाएगी। हाँ, ओम थैंक यू, शांति। ओम मैं शांति। बोलती हूँ ओम शांति। हाँ बोले नीरू आंटी।
हाँ नहीं, मैं मुरली पढ़ रही थी, थोड़ा पढ़ा है, तो पूर्वज वाला तो समझ में आ गया कि जो जड़ में है पूर्वज आत्मा और फिर तने में भी है, तो जड़ क्या करता है, जमीन से खाद पानी लेके झाड़ को पहुंचाता है, तो वो ओरिजिनल काम हमें करना है सस्टेनेंस का। तना सपोर्ट करता है झाड़ को, तो शक्ति देनी है ना, सकाश देनी है पूरे झाड़ को, माना विश्व की सब धर्म की आत्मा को ऊपर के पत्ते तक, है ना, एक हमें सस्टेन करना है, फिर मदद करना है ना, जब भी चाहिए हेल्प दूसरे धर्म वालों को, तो भी वो हमें करना है भाई। उसमें एग्जाम्पल दिया है कि ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, पहली रचना, उनके थ्रू पूरा जड़ की रचना बाबा करते हैं, तो हम भी उनके साथ मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो ब्रह्मा बाबा जो काम करते हैं वो हमें करना है ना, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं। अभी वो करना क्या है वो सब मूल्य में बताया है कि आत्माओं की जो पुकार है ना, किसी को वो क्या चाहिए क्या चाहिए, कोई दुखी है, अशांत है, शक्तिहीन है ना वगैरह, कोई रक्षा मांगते हैं, तो बाबा कहते वो हमें पुकार सुन करके उसको सब मदद करना है, वही तने का कार्य है। फिर सेकंड पॉइंट बताया है मनसा द्वारा पालना, तो वो सूक्ष्म सेवा है। वो पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं थोड़ा देख लूंगी कि मनसा द्वारा पालना वाला सेकंड पॉइंट आप लोग ने कैसे किया। आज का थर्ड पॉइंट बताया है कि सेवा की सफलता के लिए क्या करना है, कि हमारा भाव क्या है सबके प्रति, उसके ऊपर से हमारी भावनाएं है ना, भावनाएं बनती है तो वृत्ति बनती है, तो वही वृत्ति फिर सूक्ष्म में सेवा करती है, और फिर उसके लिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो उसको भी थोड़ा मुरली में बाबा ने कौन तरीके से कहा है, तो उसी स्टडी भी करेंगे, साथ साथ वो हमारे कौन बहन का नाम बोला, वो पॉइंट्स रखेगी अभी शाम को, तो हाँ हाँ ना वो रमीला बेन रमीला बेन उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे कि मुरली में बाबा ने निमित्त भाव के लिए क्या क्या कहा है। वही 3 निमित्त भाव, निर्माण चित्त और वगैरह, नम्रता से सेवा करनी है, हमेशा ये 3 पॉइंट बाबा कहते हैं, तो हो सकता है वही पॉइंट आज की मुरली में भी होगी, तो सब लोग एक दफा पढ़ लेना मुरली, फिर उसी के साथ जो पुरुषार्थ की पॉइंट की है वो कंपेयर करके फिर उसी अनुसार हमें सेवा करनी है। अगले फ्राइडे तक पूरा हफ्ता उसी अनुसार हमें सबकी सेवा करनी है। तो 3 बात है, पूर्वज और पूज्य आत्मा, है ना, वही जड़ में और तने में। फिर मनसा सेवा के द्वारा पालना करनी है, कैसे करनी है, शक्तियों द्वारा, और धर्म वाली आत्माओं की भी, और देवता धर्म की आत्माओं की भी, वो बाबा ने मुरली में क्या कहा है वो सब लोग हम लोग देख लेंगे। फिर संपूर्ण बनने के लिए, है ना, वही मनसा वाचा कर्मणा बताया है ना, मनसा द्वारा सत्ता, वाचा द्वारा ज्ञान, और चेहरे द्वारा हमारे चाल चलन, हाँ चेहरा और चलन द्वारा, चलन के कर्मणा द्वारा सेवा करना है। हाँ हाँ, तो वो कैसे सही करना है, है। इसी में यस, बाबा और ने क्या कहा, वो ऐसा कुछ मुझे नोटिस में आया है। या फिर और भी मुरली पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए सब लोग यस मुरली भी पढ़ना, पॉइंट के ऊपर खाली डिपेंड नहीं करना, अपने यस आप ही चिंतन चलाना कि बाबा ने ऐसा ही कहा है, क्योंकि सबको इंटरप्रिटेशन करने में हो सकता है, कोई फर्क भी हो सकता है, तो हम अपनी तरह से भी देख लेंगे, फिर वो पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसी अनुसार हम सेवा करेंगे, ठीक है ना। यस यस, इसीलिए आपने बताया, और सेवा के साथ साथ अपने साथी को भी संतुष्ट आनी चाहिए कि हमने जिसकी हाँ सेवा की है वो हाँ, साथी को भी, क्योंकि हम अगर संतुष्ट वे से सेवा करेंगे तो सामने वालों को संतुष्ट होगी, संतुष्ट होगा। राइट। हाँ, फिर उन्होंने ये संतुष्ट बताया कि होगा भाई तो चेकिंग भी करना है कि कैसे यस, संतुष्ट हुआ, है ना, हाँ उसके व्यवहार में, उसकी खुशी में, हमारे साथ के रिलेशन में क्या फर्क हुआ, वही बताएगा कि वो संतुष्ट है कि नहीं। यस यस एनर्जी पता चल जाती है ना, यस तो यस। भी चेकिंग करना है। फिर उन्होंने बताया एक दो को आत्मा के रूप में देखा, ओरिजिनल रूप में हमें देखना है, परम धाम वाले संस्कार में, जब यस, आत्मा ऊपर से आती वही, वो एक्वायर संस्कार जो भी है, लेकिन उसको ओरिजिनल रूप में देखना है, तो वो उन्होंने बताया कि तो ओरिजिनल रूप में देखने के लिए कोई भी बात आएगी तो उसको बिंदी लगानी पड़ेगी राइट, कि नहीं, ये तो इसके एक्वायर संस्कार है अभी के, लेकिन ओरिजिनली आत्मा परमधाम वाले संस्कार वाली, वही ओरिजिनली 7 गुणों में हमें देखना है, लेकिन वो देखने के लिए हमें खुद को अपने वही गुणों में सेट होना पड़ेगा, तब तक तो नहीं कर सकते। तब यस, तक तो नहीं हो सकता। नहीं कर सकते। थैंक यू निमित आत्मा, थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति। सभी तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं 2 मिनट और ओम इसके बाद शांति। हाँ। गीता